जय हिंद दोस्तों। जितने भाई आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी यहाँ से बहुत अच्छे से हो जाएगी। आज हम आपके लिए लेके आए 30 क्वेश्चन, जिसमें से 15 क्वेश्चन जीके के रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चन जीएस के हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो जो ब्राह्मण थे उन पे जो जजिया कर हुआ करता था। जो पहले तो जो ब्राह्मण थे जो दिल्ली के, वो खुद ही स्वयं दिया करते थे, लेकिन बाद में इससे लागू ही कर दिया गया कि ये अनिवार्य हो गया कि इसको देना ही पड़ेगा। तो वो कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो वो कौन था। ऑप्शन ए है हमारा फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है बलबन। तो कौन थे वो, तो उसका नाम क्या है, फिरोज तुगलक। कौन थे, फिरोज तुगलक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह, ठीक है, तुगलक को। इनको क्या है कि फिरोज तुगलक को क्या कहा जाता था, तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता था। इसके सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता था। ठीक है, इसके सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले कौन थे, फिरोज तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन सी एशिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, किस में है कालाहारी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। क्या इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है, इस महाद्वीप को काला या अंध महासागर महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, क्या काला या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो ये किसने कहा था भाई। ठीक है, किसने, विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो किसने कहा था, सभी को पता है। राइट आंसर क्या है, विंस्टन चर्चिल ने। किसने, विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दीघाटी युद्ध किस समय लड़ा गया था। हल्दीघाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था। ऑप्शन 1576 में, ऑप्शन बी है 1574 में, ऑप्शन सी है 1561 में, ऑप्शन डी है 1570 में। तो हल्दीघाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था, ये पहले तो ये बताओ किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये किसके बीच में लड़ा गया था, अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ये किसके, अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, वो था चेतक। ठीक है, और हाथी का नाम था उनके महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था, राम प्रसाद। ठीक है, तो ये किस समय लड़ा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 1573। किस समय लड़ा गया, 1573 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राइट ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है अकबर। तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, कौन थे भाई। तो भारत में 1800 की जो 57 के विद्रोह के जो दौरान थे, वो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं, मुगल सम्राट थे। जो 19वीं और अंतिम मुगल सम्राट थे। और इनकी मृत्यु जो तो आपको सभी को पता है, रंगून म्यांमार में हुई थी। कहाँ पे,
मृत्यु रंगून म्यांमार में हुई थी। ठीक है, तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते क्या? ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है मनुस्मृति से, ऑप्शन सी है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? ठीक है, तो सत्यमेव कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? मुंडको उपनिषद। और सत्यमेव जयते है वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रथम गोल मेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है बम्बई में, ऑप्शन डी है भोपाल में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था वैसे? प्रथम कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 31 में हुआ था। 31 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो 1932 को हुआ था। ठीक है, इनमें यह है एक इनके एक वो है एक तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो एकमात्र भारतीय है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? किस संविधान को संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन ए है 44वां संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संशोधन, ऑप्शन डी है 78वां संशोधन। तो किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्नलिखित में से पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है धूपगढ़, ऑप्शन बी है कुलुमार पीक, ऑप्शन सी है रम्माकोंडा, ऑप्शन डी है नमचा बरुआ। तो पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, रम्माकोंडा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है वो है 1620 मीटर। ठीक है, कितनी है? 1620 मीटर। पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैं तो बता दी कौन सी, रम्माकोंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 1975 में 1975 से 1977 के बीच में जो आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी प्रश्न बता रहा है कि 1975 से लेकर 1977 के बीच में जो आपातकाल हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भाई? कौन था? तो इस समय कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करवाई थी। किस? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति थे उस समय। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करवाई थी। ठीक है, और जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। इसे आयरन लेडी भी कहा जाता है। क्या? आयरन लेडी भी कहा जाता है माँ इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में आया था? तो किस शासक के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग? जो वो था चीनी बौद्ध भिक्षु था, जो किसके शासनकाल में आया था भाई? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में
आया था और भारत में 15 वर्षों तक रहा था। उसने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था शिवयुगी। अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया था। ठीक है, अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है मेघा पाटेकर, ऑप्शन सी है इमारत बाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? किसके हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व है कब किया गया था? 1990 में। कब किया गया था? 1990 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह था मेघा पाटेकर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेघा पाटेकर। क्या है? नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1857। तो जो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। 1905 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 में। कब अपनाई थी? 1905 में। ठीक है, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए है उधम सिंह 4 अगस्त को, ऑप्शन बी है कपिल देव 4 जनवरी को, ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद 19 अगस्त को, और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है वे राष्ट्रीय खेल दिवस? तो मेजर ध्यानचंद 19 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसको भारत हॉकी खिलाड़ी, मतलब वो भारत का वो कहते हैं जादूगर, हॉकी का जादूगर भी कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए है कैरिबियन, ऑप्शन बी है एशियन सागर, ऑप्शन सी है मर्त सागर, ऑप्शन डी है वोन झील। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लवणता कहाँ पे पाई जाती है? वोन झील में। और वोन झील कहाँ पे है? तुर्की में। कहाँ पे? तुर्की में। ठीक है, कहाँ पे? तुर्की में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करने वाले हम जीके के 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब करेंगे हम सामान्य विज्ञान के। ठीक है, 15 क्वेश्चन। पहले 16वां प्रश्न है हमारा, आनुवांशिक के पिता कौन है? ऑप्शन ए है लुई पास्चर, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है बेंटिंग वेस्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिक के पिता कौन है भाई? बताइए कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेंडल। कौन हो जाएगा? मेंडल। ठीक है, राइट आंसर मेंडल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कृत्रिम रेशा है, निम्न में से कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन ए है नायलॉन, ऑप्शन बी है रेयॉन, ऑप्शन सी है पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो निम्न में से कृत्रिम रेशा कौन सा है भाई? निम्न में से कृत्रिम रेशा है तो कौन सा है? तो कृत्रिम रेशा कौन सा है भाई? तो पता आपको तो कि ए और दोनों, नायलॉन और रेयॉन दोनों क्या है? कृत्रिम रेशा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी दोनों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ठीक है, मतलब कृत्रिम रेशा का मतलब क्या हो गया कि मानव निर्मित द्वारा होता है, जो मानव निर्मित रेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे गहरीली गैस है, निम्न में से सबसे गहरीली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से जो सबसे जहरीली गैस है वो कौन सी है भाई? कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम COC लिखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक जहरीली और गंधहीन और स्वादहीन गैस भी है ये, गंधहीन और स्वादहीन गैस भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें असुमेलित है? असुमेलित है, निम्न में से किसमें असुमेलित है? तो ऑप्शन ए है मोतियाबिंद आंत से। क्या मोतियाबिंद आंत से संबंधित है? क्या पीलिया यकृत से संबंधित है? क्या टाइफाइड आंत से संबंधित है? क्या निमोनिया फेफड़े से संबंधित है? तो कौन सा है जो इनमें से एक ऐसा है जो उससे मेल नहीं खा रहा है? तो मोतियाबिंद का क्या है? आंखों का सामान्य रोग है। मोतियाबिंद क्या है? आंखों का सामान्य रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मोतियाबिंद, क्योंकि ये तो आँख से यहाँ पे लिखा हुआ है आँत, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोतियाबिंद आँत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? तो चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? लिथियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है आर्गन। तो सोडियम मतलब चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी है भाई? क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम। सोडियम क्या है? सोडियम एक क्षार धातु है और एक इतनी मुलायम होती है कि इसे अगर चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है वो Na होता है, ठीक है, Na, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। इसको मतलब ऐसा बताया जाता है कि अगर हाथ पे भी रख लेना तो ये पिघल जाती है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड फ्लू होता है किसके कारण होता है? H1 के कारण, H5N1 के कारण, N2O के कारण, HN3 के कारण। तो ब्लड फ्लू होता है वो किसके कारण होता है भाई? किसके कारण होता है ब्लड फ्लू? एक क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में फैलता है, ठीक है, एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में फैलता है और इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है H5N1 के द्वारा, ठीक है, H5N1 के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है? तो साबुन के जो बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से जो रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है ध्रुवण, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है व्यक्तीकरण, ऑप्शन डी है परावर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है व्यक्तीकरण, ठीक है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका प्रयोग बीपी मापने के लिए किया जाता है? तो बीपी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर से, ऑप्शन बी है अल्टीमीटर से, ऑप्शन सी है सिस्मोमीटर से, ऑप्शन डी है फेदोमीटर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बीपी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मीटर है, सिस्मोमीटर यहाँ पे लिखने दूंगा मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, सिस्मोमेनोमीटर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है पारे। तो निम्न में से सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? निम्न में से सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्लेटिनम, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है क्योंकि प्लेटिनम चांदी की तरह ही सफ़ेद होता है तथा इस धातु की चमक सोने और चांदी जैसे महंगे धातु के समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पानी में घुलने वाला विटामिन है? तो जो पानी में घुलता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो पानी में घुलने वाला कौन सा है? पानी में घुलने वाला BC, ठीक है, BC मतलब बिस्लेरी की बोतल आती है BC। तो ये दो ही विटामिन है जो पानी में घुलता है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली बल्ब में जो प्रयोग होता है वो फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी सोडियम का, ऑप्शन नंबर डी हीरा का। तो जो बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट है वो किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों बना होता है? इसका कारण है कि इसका गलना होता है ना वो बहुत उच्च होता है, ठीक है, ये जल्दी से नहीं पिघलता है, ठीक है, वो जल्दी नहीं पिघलता है ताकि ज़्यादा गर्म होने पे फिलामेंट गल ना जाए, ठीक है, इसलिए इसका थोड़ा गलना उच्च होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रवाह का घनत्व होता है, विद्युत प्रवाह का घनत्व होता है क्या शून्य होता है
या अनंत होता है, या एक सदिश परिणाम होता है, या एक अदिश परिणाम होता है। तो क्या होता है भाई, विद्युत प्रवाह का घनत्व क्या होगा, मतलब राशि पूछिए तो एक अदिश परिणाम हो जाएगा। क्या है, एक अदिश परिणाम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मूल राशियों में होती है और मूल राशियाँ सभी अदिश राशियों की राशियाँ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु बाहर अलग होता है उन्हें कहते हैं, जो मतलब परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु बाहर अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ए है समस्थानिक, ऑप्शन बी है संभारिक, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु बाहर अलग होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, समस्थानिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा छवि बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है। कैमरा छवि बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है कंडेंसर लेंस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कैमरा छवि बनाने के लिए जिसका प्रयोग करता है वो किसका प्रयोग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। राइट आंसर उत्तल लेंस। और आज का हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो विषाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है गंजापन, ऑप्शन डी है पोलियो। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा अभी, राइट आंसर क्या हो जाएगा पोलियो, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका पोलियो। तो कमेंट में ज़रूर बताना आज का सेक्शन कैसा लगा, और मैं आपके लिए डेली का ही मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूँ जिसमें से 15% जीके के और 15% जीएस के रहने वाले हैं। और कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ही मैथ और रीजनिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं आर्मी के लिए। तो इसी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए तैयारी कर रहे हो आप, तो यहाँ से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।